नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितिका। ये देखते हैं यूपी के लखनऊ से ये खास खबर। लखनऊ के मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट ने हेमेटोलॉजी एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग में 100 सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट का महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। महज 3 साल पहले शुरू हुई इस सेवा ने अब गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों और ब्लड कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाई है। डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने बताया कि ये उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि 100 परिवारों की नई जिंदगी की कहानी है। उन्होंने कहा कि हर सफल ट्रांसप्लांट के पीछे डॉक्टरों, नर्सों, लैब विशेषज्ञों, डोनर्स और मरीजों के परिजनों की अहम भूमिका होती है। डॉक्टर गुप्ता ने एक 16 वर्षीय ब्लड कैंसर पीड़ित लड़की का उदाहरण साझा किया, जिसका इलाज उसके पिता के हाफ मैच बोन मैरो डोनेशन से संभव हुआ। इलाज के दौरान संक्रमण जैसी चुनौतियां भी आई, लेकिन विशेषज्ञों की लगातार निगरानी से वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। आज ट्रांसप्लांट के 3 साल बाद वह दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई कर रही है और हाल ही में दिल्ली मैराथन जीतकर ये साबित कर चुकी है कि सही इलाज और समय पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट से नई जिंदगी संभव है। जो हमारी ये 3 साल की यात्रा रही है, बहुत ही जटिल रही है, क्योंकि जब हमने ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया था, तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट इनफैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सेप्ट फॉर एक सरकारी अस्पताल के कहीं पे भी डेवलप्ड नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि उस सेटअप को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ी। स्टाफ को ट्रेन करना पड़ा, डॉक्टर्स को हायर करना पड़ा और ब्लड बैंक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। लैब में कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट रन करने के लिए वो सुविधाएं मुहैया करानी पड़ी जो कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर पाए। तो डेफिनेटली स्ट्रगल रहा शुरू में, लेकिन हमने सफलतापूर्वक उन सारी परेशानियों का सामना किया, उसका सोल्यूशन ढूंढा और उनको हल भी किया उन समस्याओं को। और ग्रेजुअली वो एक लर्निंग कर्व बन जाता है। जब आप ट्रांसप्लांट करते चले जाते हो तो लोगों का, मरीजों का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आने लग गया, आपके पास और केसेस आने लग गए डे बाय डे, एंड इवेंचुअली हम लोग अपने जो ट्रांसप्लांट प्रक्रिया है उसमें और परिपक्व होने शुरू हो गए। तो जो सबसे छोटी उम्र में ट्रांसप्लांट हमने किया है वो एक 2.5 साल के बच्चे का किया था, और उसको एक बीमारी थी। और जो सबसे एल्डरली पेशेंट में हमने किया है वो 64 इयर्स पे, उनको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया था, जो कि एक बहुत ही खराब बीमारी होती है और काफ़ी ओल्ड थी वो। तो उस पे 64 इयर्स पे हमने सबसे एल्डरली पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट किया है। तो वो बच्ची 16 इयर्स की है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया से ग्रसित थी और कीमोथेरेपी से रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। इवेंचुअली हमें हाई डोज कीमोथेरेपी देनी पड़ी और उसके बाद फिर वो रेमिशन में चली गई। रेमिशन मतलब उसकी बीमारी खत्म हुई, लेकिन वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप उसको ट्रांसप्लांट से कंसोलिडेट ना करें, मतलब और स्ट्रेंथन ना करें अपने ट्रीटमेंट को, तो रिलैप्स हो जाते हैं ये पेशेंट। तो जिस समय वो हमारे पास आई थी तो उसके पेरेंट्स को और उसको खुद भी बहुत डर लग रहा था कि ये इतनी बड़ी बीमारी इतनी कम उम्र में कैसे हो गई है और अब कैसे इसका इलाज होगा। बट इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे जैसे उसने ट्रीटमेंट कराना शुरू किया, उसको हमारे ऊपर भरोसा आना शुरू हुआ और उसको लगने लगा कि एक उम्मीद की किरण है, शायद मैं सही हो जाऊं। और आज वो बहुत ही अच्छा कैंसर फ्री है, 2 साल से ज़्यादा ट्रांसप्लांट के हो गए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने जैसा कि कहा कि ट्रांसप्लांट अपने आप में सबसे हाईएस्ट ट्रीटमेंट है मेडिकल साइंस में, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट से भी ज़्यादा जटिल है। क्योंकि इसलिए जटिल है क्योंकि इसमें जो पेशेंट आपके पास रहता है वो कम से कम महीने भर आपके पास भर्ती रहता है और उसमें उसकी जो WBC काउंट है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, वो 0 पे रहती है। तो 0 काउंट्स पे इतना लंबा मरीज को विदाउट एनी इन्फेक्शन खींच पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहाँ वो भी हमारे देश में जहाँ पे इतना इन्फेक्शन रेट हाई है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें सबको श्रेय जाता है। नर्सिंग स्टाफ को खास करके बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल है, बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी नर्सिंग केयर दी, इतना ये कॉन्फिडेंस जताया मेरे अंदर, क्योंकि एक डॉक्टर तो 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे रहता है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ तो 24 घंटे मरीज के साथ रहता है। तो उस लेवल की नर्सिंग केयर दे पाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो हमने कर दिखाया। तो इसमें डेफिनेटली मेदांता का मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने बेस्ट ऑफ द नर्सेज दी, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दिए, छांट छांट के उनको रिक्रूटमेंट किया कि हमें अपना ट्रांसप्लांट प्रोग्राम किसी भी वे में एक सफल प्रोग्राम बनाना है।